वेलकम एवरीबॉडी। आप सब लोग जैसा देख रहे हैं कि पूरे भारत में भी आंदोलन जैसी स्थिति बनी हुई है। खास करके एजुकेशन सिस्टम में आप बोल सकते हैं भारत में भी एजुकेशन सिस्टम वेंटिलेटर पर है। सारे विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं। अब सारे विद्यार्थी सालों से परेशान हैं इस बात को लेकर कि हर बार भारत में या विभिन्न स्टेट में पेपर लीक क्यों हो जाता है। क्यों ना इसका एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन निकाला जाए गवर्नमेंट के द्वारा। इसके लिए छात्र आंदोलन कर रहे हैं बहुत दिनों से। जंतर मंतर पर विभिन्न ग्रुप के छात्र आके आंदोलन कर रहे थे, शांतिपूर्ण आंदोलन। और उन्होंने डिसाइड किया था कि 20 जुलाई को वो संसद की ओर मार्च करेंगे। नन वायलेंस, कोई वायलेंस नहीं होगा, शांति तरीके से अपने बातों को रखेंगे। बट उनको जिस बर्बरतापूर्ण से पीटा गया, यह दिखाती है सरकार की मंशा कि वो नहीं चाहती है कि भारत में पेपर लीक बंद हो, किसी भी भारत के किसी भी स्टेट में पेपर लीक बंद हो। वो पूरी तरह से ये चाहती है कि पेपर लीक हो और वही लोग आगे जाएं जिनके पास पैसा हो, जिनके पास मनी हो, जिनके पास शक्ति हो। तो ये बात हम सब इससे ये जोड़कर बिल्कुल नहीं देखें कि मेरा बच्चा इसमें सेफ है, हाँ ये सेफ है, वो सेफ है। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ नेशन, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री इंडिया। ये भारत की भविष्य की बात है। आप इससे हल्के में नहीं ले सकते हैं। आप देख रहे होंगे कल बिहार के पटना में बहुत बड़ी आंदोलन की गई इससे रिलेटेड ही कि पेपर लीक बंद होना चाहिए। क्या स्टूडेंट का मांग था कि जो हमारे वर्तमान में जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका इस्तीफा हो, वो अकाउंटेबिलिटी लें कि हाँ हमसे नहीं संभल पाया। हाँ, एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनी, उसमें भी वो बनी थी कि दोबारा ऐसा नहीं होगा, पेपर लीक जैसा सिचुएशन नहीं होगा। उसके बाद भी पेपर लीक क्यों हुआ, इसकी अकाउंटेबिलिटी उनको लेनी चाहिए थी। किनको? धर्मेंद्र प्रधान जी को लेनी चाहिए और तत्काल उनको इस्तीफा देना चाहिए, जो नहीं हुआ। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। छात्रों की यही मांग थी कि सबसे पहले वो इस्तीफा दें। दूसरा, भविष्य में पेपर लीक दोबारा ना हो इसके लिए कमेटी बनाया जाए। लेकिन वर्तमान गवर्नमेंट कान में तेल डालकर सो रही है। उसको कोई मतलब नहीं है छात्र का क्या आंदोलन है, क्या समस्या है। बस मुझे उससे अपना वोट बैंक से मतलब है कि उससे बस, क्या ये इन लोगों मुझे वोट करते हैं, क्या इससे मुझे वोट मिलेगी? नो, दैट्स वाई दे आर नॉट हेल्पिंग देम। क्योंकि जनता तो मूर्ख है। जब वोट वोट लेने का समय आएगा, हाँ, तो धर्म का गुट्टी पिलाएंगे और वोट ले लेंगे। तो दीज थिंग्स बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में भारत आ गया है। हर एक नागरिक को अब आगे आना होगा और आवाज उठाना होगा कि नो, आई एम अगेंस्ट दिस, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। और अगर ये होता है तो अकाउंटेबिलिटी लेना होगा आपको कि मेरे 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 रिजिम में हुआ है, मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो मुझसे ये मंत्रालय संभल नहीं रहा, मुझसे ये संस्थान संभल नहीं रहा, मैं इस्तीफा देता हूँ। और फिर अगले व्यक्ति जो आएंगे वो बैठेंगे काबिल। लेकिन आप कुछ तो करो ऐसा। आप चुपचाप बैठे हो, आप छात्रों को बेतरतीब से मार रहे हो। यही हमारे संविधान में शांतिपूर्ण अगर आंदोलन कीजिएगा तो मारा जाएगा। ये कहीं का इंसाफ हुआ? तो याद रखिए, निकम्मी सरकार जिसको कुछ नहीं मतलब है, एजुकेशन से कुछ नहीं मतलब है, हेल्थ से कुछ नहीं मतलब है कि बॉर्डर पे क्या हो रहा है, हमारा रक्षा सिस्टम कैसा काम कर रहा है, नो, हमारा फॉरेन पॉलिसी कैसा काम कर रहा है, पेट्रोल इतना महंगा क्यों हो रहा है, एलपीजी इतना महंगा क्यों हो रहा है, हाँ ये किससे सीएनजी इतना महंगा क्यों हो रहा है, इससे कुछ मतलब नहीं है। बस ओनली वन फोकस, हाउ टू विन इलेक्शन, और कौन मेरे वोटर हैं, कैसे अपने वोटर को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट कर सकता हूँ। बस ये इनका टारगेट है और ये इसी पे वर्क करते हैं। ये इतनी निकम्मी गवर्नमेंट है, इतनी निकम्मी गवर्नमेंट है दैट यू कैन नॉट थिंक ऑफ इट। बस इनका एक ही मकसद है, हम इलेक्शन जीतने आए हैं एंड आई विल फोकस ओनली ऑन इलेक्शन। भाड़ में जाए जनता। आप इस तरह से मारोगे विद्यार्थियों को। आप देख रहे होंगे जंतर मंतर पे कितना बेतरतीब से मारा गया है। लोगों के माथा फट जा रहे हैं, हाथ फट जा रहे हैं। कौन लेगा अकाउंटेबिलिटी इसका? नो वन इज टेकिंग दिस। तो ये बहुत ही सीवियर सिचुएशन है। आप लोग आगे आएं और आवाज उठाएं, जिस भी माध्यम से उठा सकते हैं, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, जिस भी माध्यम से आवाज बुलंद कीजिए और इस निकम्मी गवर्नमेंट को और वो धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री, उसको तत्काल रूप से इस्तीफा देना चाहिए।
मैं चाहता हूँ कि हर एक लोग इस मुहिम में आगे आएँ और ज जितना सोशल मीडिया है, जहाँ जिस भी तरह से आप चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हो, तो हो अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ेगा कि हाँ, मेरे रेज़िम में हुआ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, दैट्स व्हाई मैं यहाँ से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ और आगे ऐसा ना हो, इसके लिए कड़े कानून बनने चाहिए और इसका क्रियान्वयन भी सही ढंग से होना चाहिए। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे, ख्याल रखिए अपना, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।